रहा था लिए नहीं। बहुत होशियारी थी उनको। क्यों होशियारी इतनी भाई? दे रहा था, पैसे नहीं मांगे थे। बेटा पढ़ना पड़ेगा, वो सोर्स है। अरे एनसीईआरटी में नहीं है कुछ भी, वो नहीं पढ़ पाएगी एनसीईआरटी से, मुझे पता है। मुझे पता है कौन कितना कहाँ से पढ़ सकता है, तो आई नो शी कैन नॉट। नहीं पढ़ पाओगे एनसीईआरटी, लगा लो शर्त। आप भी हैं, मैं भी हूँ। बेटा कल इंटरव्यू है आपका, खुशी घर पे स्केड्यूल किया, naukri.com पे डाला था, तो हम सबको नौकरी दी है खुशी ने। मैंने तो ज्वाइन कर लिया, मैं पानी की बोतल देता हूँ रोज उसको। आप फैन चालू करने की नौकरी आपको मिली है। हिमांशु सोच रहा था क्या ये भी सीरियस हो गई थी, कहा जाना है कल? हिमांशु सर कल से उधर जा रहे हो क्या आप भी? जोक भी सीरियस था पता है। अरे खुशी के साथ उतना सीरियस रहना पड़ता है, उतना सीरियस रहना पड़ता है खुशी के साथ। भाई ये तो और ही लाइट गायब हो गई यार हमारे ऊपर से यार। ओ तेरा क्या होगा, चैनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सर आपको पता है ना हमने हेडफोन्स लेने हैं। क्या कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या बोल रहा है बेटा? कुछ नहीं सर कुछ नहीं। यस शांत रहो, अभी बढ़े आगे। कर लिया रिवाइज? मैंने अब भी पता है मेहनत करके ये सब बनाया हुआ है, प्लीज इसको ऐसे टिक टिक नहीं करो। तुम लोग पूरा खराब करके जाते हो। वो काम वाली बाई इतनी हलाल है, वो थोड़ा सरकाती भी नहीं है और साफ भी नहीं करती अच्छे से, तो आज मैंने पूरा यहाँ बना के साफ किया हूँ। मत करो प्लीज, करो टेढ़ा मेढ़ा करो, बट अच्छा दिखना चाहिए। कितना बढ़िया दिख रहा है क्लास, सेटिंग किया आज बैठ के, करके आओ। यस गाइस, जो लोग ऑनलाइन बैठे ऑडिबल, गाइस ऑडिबल। अरे सब लोग बोलो यार, ऐसा मत करो यार। आर्या अत्थर, अरे आर्या बेटा बीएससी पढ़ा रहा हूँ, मार्केटिंग नहीं है आपको इकोनॉमिक्स में, आप ह्यूमैनिटीज वाली स्टूडेंट हो। थैंक यू आर्या। अथर, नमन पमनानी, राज, श्रद्धा भगत, तनिष्क, ट्विंकल, इधर भी ट्विंकल है। दर्द होता है दर्द। यस, फटाफट रिवाइज करो तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी। कम दिख रहा है, मैंने एक लाइट ज्यादा चालू किया हूं, वो क्या है ना, दिख जाएगा। और जो नोटपैड है उसको ब्लैक कर दिया हूं तो दिख जाएगा, सिर्फ ये पीडीएफ नहीं दिखेगा, बाकी तो ठीक है ना। इधर दिख रहा है प्रॉपर। चलो कर लिया रिवाइज, पूछू क्या? जल्दी जल्दी। गाइस जो लोग ऑनलाइन बैठे हो तुम सबसे ही पूछूंगा, यू हैव 2 मिनट्स, फटाफट रिवाइज कर लो। चलो करो ना बेटा, स्नेहा रिवाइज करो ना, क्यों कर रही हो परेशान मेरे को बहुत? बोलो रिवाइज करो, पूछ रहा हूँ स्नेहा बेटा। इधर नहीं उधर। हिमांशु, हाँ मैम गलत पढ़ा रही थी भाई, ऐसा तो मत बोल। हेमलता मैम, उसकी आवाज आती है क्या? मैं गया था डीपीएस, बताता हूँ बाद में, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। मेरे को पता है क्या बोली, बोली पूरी बीएससी का बुक एक्सप्लेन करो फ्रॉम पिन टू पियानो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज। मैंने स्टार्ट किया बोलना,
और आईडी का भी। तुम्हारी नेहा मैम बैठी हुई थी, मैंने बोलना स्टार्ट किया और मैं 7th चैप्टर पे आ गया था, बोलते बोलते मुझे सीक्वेंस, मेरे को आईडी रटा हुआ है सीक्वेंस में। तो नेहा मैम पता है क्या बोलती है, हाउ एरोगेंट यू आर। मैंने आपको बोला और आपने बोलना भी स्टार्ट कर दिया। मैं अगर नहीं बोलता तो आप मेरे को डम बोलते, बोले यू आर सो एरोगेंट, बोले यू हैव अ गुड एटीट्यूड बट दैट्स फाइन विद द वीपी ओनली, नॉट विद अस। मैंने बोला पैसे नीचे, मेरे पास डीपीएस आना है, था कुछ। तो फिर मेरा ही आखिर में मन उठ गया, ऐसा ऑफर दिया उन्होंने, मैं नहीं चाहिए, बहुत पैसे हैं हमारे पास। बट इतना खराब एटीट्यूड है उसकी टीचर का भाई। नेहा मैम की आवाज नहीं आ रही, वो ऐसे इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, उतनी बैठी हुई, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आवाज नहीं आ रही उसकी यहाँ तक। अरे भाई उसकी आवाज नहीं आ रही थी मेरे तक, और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो शी सेड कि टीच एज यू आर टीचिंग टू योर स्टूडेंट। तो मैंने स्टार्ट किया, तो आई वाज लाइक इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। बोला आप बहुत एरोगेंट हो, चुटकियां बजा के पढ़ा रहे हो। मैं आई कंसिडर यू आर माई स्टूडेंट्स। बोले आप चुटकियां बजा के पढ़ाते हो, तो स्कूल में नहीं चलता ऐसे चुटकियां बजा के पढ़ाना। मैं ठीक है, कुछ भी मतलब भाई, किसी को भी नौकरी दे देते उधर, उसी को देते। अरे कॉम्प्लेक्सिटी फील हो रही थी उनकी इतनी ज्यादा नेहा मैम को, भाई पूछ मत, कॉम्प्लेक्स में आ गई थी नेहा मैम। अरे नहीं बोलता मैं आईडी की बुक, तो यार तुम लोग बोलते आई एम डम। मैंने स्टार्ट किया, मैं 7th चैप्टर पे आ गया हूँ, देखो लग रहा था, बोला आई एम जस्ट किडिंग। तो भाई तू पहले पेज पे बोलती थी ना आई एम जस्ट किडिंग, 7वें चैप्टर पे पहुंचने के बाद बोल रही यू आर एरोगेंट एंड आई वाज जस्ट किडिंग। अरे कैसा 7वें चैप्टर पे आपको याद आ रहा है कि आप मजाक कर रहे थे? मेरे को मतलब मैंने स्टार्ट किया इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, मेरे को रटा हुआ पूरा ऐसे सीक्वेंस में। तो बीच में शी इज लाइक यू आर एरोगेंट, मैंने आपको बोला, आपने बताना भी स्टार्ट कर दिया। मैं ठीक है छोड़ो। बीएससी का नया हेमलता मैम बैठी हुई थी, तो मार्केटिंग मिक्स पूछा उसने मेरे से, तो मैंने मार्केटिंग मिक्स के पॉइंट बताना स्टार्ट किया, बोले ये पॉइंट एनसीईआरटी में है ही नहीं। मैम आप एनसीईआरटी से पढ़ाते भी नहीं हो, खुद पूनम गांधी से पढ़ाती है, और मेरे को बोले ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है। अरे पूनम गांधी उठा के पढ़ाती है बिल्कुल ऐसे पेज 1 से, ट्रांसलेट भी नहीं करती लिटरली, पता है खुद हेमलता मैम। तो मेरे को बोले कि आप बीएससी भी पढ़ाते हो क्या वीपी में? मैं नहीं पढ़ाता हूँ बीएससी। तो बोले लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था मेरे पास बीएससी, फिर आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसने छोड़ दिया मेरे पास से। तो यार प्राची चावला वो हेमलता मैम के पास जाती थी, फिर छोड़ दी, बिकॉज मैं बीएससी लास्ट ईयर नहीं पढ़ा रहा था। तो मैं झूठ बोल रहा था भाई, मैं बोलूंगा बीएससी पढ़ाता हूँ तो 2-2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाऊंगा एक स्कूल में, तो मैं झूठ बोला मैं बीएससी नहीं पढ़ाता हूँ। तो फिर फंस गया प्राची चावला के चक्कर में, फिर बीएससी का भी डेमो लेना पड़ा। बोले ये पॉइंट तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। मैं ठीक है छोड़ो, क्या कर सकते हैं, खुद एनसीईआरटी आज तक देखी नहीं है उसने एनसीईआरटी। बोले नहीं, इन स्कूल वी टीच फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। दो किसी का नंबर दो, नाम दो, ठीक है कल ज्वाइन करता हूँ। कल क्लास है, कल सैटरडे। चलो यहां सुनो बेटा, यस जोक्स अपार्ट, बहुत बकवास कर ली। हाँ बेटा, मार्केटिंग दो कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा? सेलिंग कॉन्सेप्ट 10, फटाफट ध्यान ध्यान दो। सेलिंग कॉन्सेप्ट 10, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द, do not focus on the needs and wants of customer. Marketing concept focus on the needs and wants of customer. In the case of selling concept, the market is dominated by the, ठीक है, in the case of marketing concept, customer is regarded as the king of the market, ठीक है। Philosophies of marketing management: selling concept, marketing concept, production concept, product concept and societal concept. Production concept focus on the quantity of production, product concept focus on the quality of production, marketing concept focus on the needs and wants of customer, and उसके बाद customer value। उसके बाद बेटा था आपका selling concept focus on the, selling concept do not focus on the needs and wants of customer, you have to sell your product by hook by crook। societal concept focus on the social welfare of the society। इतना क्लियर हुआ, सॉर्टेड है इतना, ठीक है बेटा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स। The element of marketing mix comprised of P4. P4 stands for yes. वाह, इतना समय बोलने में। हाँ, मार्केटिंग मिक्स की बेटा बात करो तो मार्केटिंग मिक्स में क्या था? Product, place, promotion. ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में क्या था? मार्केटिंग मिक्स कंप्राइज ऑफ P4। P4 stands for प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जैसा प्रोडक्ट वैसा प्राइस के हिसाब से
प्लेस, प्लेस के हिसाब से प्रमोशन, ठीक है। थोड़ा सबसे बेसिक एलिमेंट कौन सा है मार्केटिंग का? द बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इज व्हाट? प्रोडक्ट, ठीक है। गाइस कल अपन ने पढ़ा था मार्केटिंग में इसके एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट्स में चार चीजें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। द बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज व्हाट बेटा? प्रोडक्ट, ठीक है। द बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इज व्हाट? प्रोडक्ट। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोडक्ट? व्हाट इज प्रोडक्ट? एनीथिंग व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर अ सेल। गाइस व्हाट इज प्रोडक्ट? एनीथिंग व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर अ सेल इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट मिक्स पे अपन आए थे। प्रोडक्ट मिक्स में चार एलिमेंट, प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का डिजाइन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। गाइस प्रोडक्ट मिक्स, यहां देखो, लिख लो बेटा, वहां पर नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो, ठीक है। गाइस कल अपन ने डिस्कस किया था प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स के और चार एलिमेंट, प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या बेटा? प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, प्रोडक्ट का डिजाइन, ठीक है, क्वालिटी, उसके बाद लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स आल्सो कंप्राइज ऑफ फोर थिंग, दैट इज योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अगर इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट का डिजाइन है मैटर करता है एंड प्रोडक्ट का क्वालिटी मैटर करता है। सबसे पहले बेटा अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो सबसे पहले क्या? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। अब बेटा जैसा प्रोडक्ट का क्वालिटी होगा उस हिसाब से उसका डिजाइन, एंड डिजाइन के हिसाब से उसका पैकेजिंग एंड उसका लेबलिंग। गाइस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैकेजिंग एंड लेबलिंग। व्हाट इज पैकेजिंग बेटा? प्रोडक्ट को पैक करना इज नोन एज पैकेजिंग। लेबलिंग इज व्हाट? लेबलिंग इज व्हाट? उसको उसका स्टिकर लगाना इज व्हाट? लेबलिंग, ठीक है। गाइस आई एम सेइंग ये कार है, कार पे ये वाला लोगो है, ठीक है, तो वो क्या है? मर्सिडीज है, दिस इज व्हाट? लेबलिंग। एंड बेटा लेबलिंग से प्रोडक्ट का क्या होता है? ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। लेबलिंग है तो उसका क्या होगा? उसका ब्रांडिंग, ठीक है। एंड ब्रांडिंग तो आप सबको पता है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। पिच कर रहे हो तो मार्केटिंग है, रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो क्या है? ब्रांडिंग। इफ यू आर पिचिंग समथिंग, आप किसी प्रोडक्ट का फीचर बता रहे हो तो वो क्या है? उसका मार्केटिंग। लोग उसको देख के उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो क्या है? उसका मार्केटिंग। क्लियर हुआ? हाँ, दैट इज व्हाट? ब्रांडिंग। आपने पिच किया तो क्या है? मार्केटिंग। यू आर टेलिंग द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, as soon as what? मार्केटिंग। समवन इज रिकॉग्नाइजिंग कि इस प्रोडक्ट में ये सारे फीचर्स हैं, दैट इज व्हाट? ब्रांडिंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं बेटा। सिलेक्ट नहीं करना है। यस, याद ध्यान दो। यस, प्रोडक्ट मिक्स क्लियर है बेटा? प्रोडक्ट मिक्स में चार चीजें, कौन सा? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ गाइस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में चार चीजें, कौन कौन सा? प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन सा बेटा? क्वालिटी, डिजाइन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, दिस इज व्हाट? प्रोडक्ट मिक्स। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज व्हाट? ब्रांडिंग, ठीक है। अब बेटा व्हाट इज ब्रांडिंग? आपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डिजाइन किया, ठीक है, उसके फीचर्स पब्लिक को खुद से दिख रहे हैं, दैट इज व्हाट? ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एंड गाइस ब्रांडिंग मैटर करती है फॉर श्योर। मार्केटिंग इज डिफरेंट, ब्रांडिंग इज डिफरेंट। अब गाइस पढ़ो ब्रांडिंग क्या है। One of the most important decisions that a marketer has to take in the area of product is what? In the respect to branding, is that he has to decide whether the firm product will be marketed under a brand name or a generic name, ठीक है। ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम में फर्क होता है। अब तुम लोग मेरे को बताओ ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम में डिफरेंस क्या है? गिव मी द एग्जांपल ऑफ ब्रांड नेम एंड जेनेरिक नेम। यस, ब्रांड नेम एंड जेनेरिक नेम। गाइस सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करोगे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बेचो तो गाइस यू हैव टू डिसाइड कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसी होगी, whether it will be sell under a brand name or whether it will be sell under a generic name। समझाता हूं। नहीं नहीं नहीं, वो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट होता है बेटा, जो तू बोल रहा है वो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है। चलो यहां सुनो, मैं समझाता हूं, ठीक है। दो चीजें होती है, ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम, ठीक है। अब बेटा ब्रांड नेम क्या है? पता है नेस्ले
नेस्ले क्या है? नेस्ले इज अ ब्रांड नेम, ठीक है। नेस्ले की मैगी बिकती है, दैट इज व्हाट? अ जेनेरिक नेम ऑफ अ प्रोडक्ट। समझा के क्या बोल रहा हूं? ठीक है गाइस, नेस्ले इज व्हाट? नेस्ले इज अ ब्रांड नेम। ब्रांड का नाम क्या है? नेस्ले। प्रोडक्ट का नाम क्या है? मैगी। बट एक्चुअली मैगी क्या है? मैगी जैसा कोई प्रोडक्ट होता है क्या? नहीं। जो उसके अंदर बिकता है वो एक्चुअली क्या है? नूडल्स। बट मैगी ने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है कि हम लोग जब दुकान पे जाते हैं हम लोग दुकान वाले को बोलते हैं भैया सनफीस की मैगी दो। बड़ा सनफीस की मैगी आती नहीं है, भैया लाल वाली मैगी दो, भैया पीली वाली मैगी दो। पीली वाली इज व्हाट? नेस्ले की मैगी, एंड दैट इज एक्चुअली मैगी। और सनफीस के नूडल्स आते हैं, ठीक है। yippee मैगी नहीं होती भाई, yippee वाली मैगी दो। मैगी इज अ ब्रांड नेम ऑफ अ जेनेरिक नेम। पता है नेस्ले ने इतना बड़ा प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ है, हमको लगता है हर प्रोडक्ट, मतलब जो नूडल्स आता है हर प्रोडक्ट मैगी होती है। उसने मैगी इतना बड़ा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो मैगी इज अ जेनेरिक नेम एंड नेस्ले इज अ ब्रांड नेम। तो सनफीस के नूडल्स होते हैं, सनफीस की मैगी नहीं होती इसने, ठीक है। जो yippee की जो मैगी हम लोग बोलते हैं yippee नूडल्स होता है। धोनी का जब एडवर्टीजमेंट आप देखोगे धोनी बोलते हैं yippee नूडल्स, नॉट yippee मैगी, ठीक है। हमको लगता है नूडल्स इज व्हाट? जो मदन की नूडल्स मिलती है ना वो नूडल्स होती है, और जो दुकान पे येलो और रेड पैकेट में मिलती है ना वो मैगी होती है, ठीक है। बचपन से मेरे दिमाग में भी यही कंफ्यूजन था, जो बाजार में मिलती है वो नूडल्स है। आपको भी था? ठीक है कंफर्म कर रहे हो क्या? ठीक है, जो बाजार में मिलता है वो नूडल्स है, जो हम लोग घर पे बनाते हैं वो मैगी है। बेटा मैगी एक ब्रांड का नाम है, ठीक है, उसका जेनेरिक नेम है, ठीक है। बाकी एक्चुअली क्या है? प्रोडक्ट क्या है? नूडल्स। समझा? तो नूडल्स इज डिफरेंट, मैगी इज डिफरेंट। मैगी इज अ जेनेरिक नेम ऑफ अ नेस्ले ब्रांड। समझा? तो गाइस सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्ट ब्रांड नेम के अंदर बिकेगा कि जेनेरिक नेम के अंदर बिकेगा, ठीक है। अब तुम लोग एग्जांपल दो ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम का। BMW GT, ठीक है, ब्रांड नेम। उसके बाद और तुम लोग एग्जांपल दो ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम। नहीं समझा? देख, ब्रांड नेम मतलब क्या? मैं बोलूं नेस्ले नूडल्स, नेस्ले के नूडल्स, तो ये क्या हो गया? ब्रांड नेम। बट मैगी नेस्ले नूडल्स के नाम से बिकती है क्या? मैंने क्या किया? उस नूडल्स को एक अलग से नाम दिया हुआ। क्या? उसको नाम दे दिया मैंने मैगी। समझा? समझा? थोड़ा ब्रांड ने मतलब क्या? आई एम सेइंग नेस्ले नूडल्स, ठीक है। आप बोलते हो yippee नूडल्स मतलब क्या? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है सनफीस्ट। सनफीस्ट नूडल्स बोलते हैं क्या? हम लोग yippee नूडल्स बोलते हैं। समझा डिफरेंस बिटवीन ब्रांड नेम एंड जेनेरिक नेम? जो सनफीस्ट के नूडल्स हैं वो किस नाम से बिकते हैं? yippee नूडल्स के नाम से। जैसे मैगी ने उसको नाम दिया हुआ है ना, नेस्ले ने नाम किस नूडल्स को नाम क्या दिया? मैगी। सनफीस्ट नूडल्स को नाम क्या दिया? yippee नूडल्स, ठीक है। एक और है रणवीर सिंह की, कौन सी कंपनी है वो? ठीक है, कैडबरी सिल्क के नाम से बिकता है, ठीक है। बबली के नाम से बिकता है, तो वो क्या है? उसके जेनेरिक नेम। कैडबरी क्या है? ब्रांड नेम, ठीक है। मैं बोलता हूं भैया बबली दो, बबली के नाम से बिकता है। सिल्क के नाम से बिकता है, ठीक है। अमूल डार्क चॉकलेट के नाम से बिकता है, ठीक है। तो सब कुछ क्या? जेनेरिक नेम के अंदर बिक रहा है, और कुछ प्रोडक्ट सिर्फ ब्रांड नेम के अंदर बिकते हैं। अब yippee नूडल्स इज अ कंप्लीट जेनेरिक नेम, नॉट अ ब्रांड नेम। कहीं सनफिश मेंशन ही नहीं करते, ठीक है। पार्ले जी ब्रांड नेम के अंदर बिकता है, पेप्सी ब्रांड नेम के अंदर बिकती है। समझा? ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम, क्लियर हुआ? और एग्जांपल चाहिए? ब्रांड है तभी उसके अंदर जेनेरिक नेम है, ठीक है। लोग प्रोडक्ट को तभी परचेस करते हैं जब उसका प्रोडक्ट का ब्रांड हो। अब हम लोग yippee नूडल्स किसी और की yippee नूडल्स होते हैं हम लोग नहीं परचेस करते, बट वो सनफीस की yippee नूडल्स है। जब पहली बार सनफीस आया था नूडल्स लेके तो शाहरुख आया था, सबसे पहली एडवर्टीजमेंट आप देखोगे yippee नूडल्स की सनफीस की, तो शाहरुख के साथ एडवर्टीजमेंट आई थी। उसके बाद धोनी पे उन्होंने स्विच किया, ठीक है। सनफीस जब एडवर्टीजमेंट स्टार्ट किया, सनफीस के बिस्किट आते थे, तब भी शाहरुख था उसके एडवर्टीजमेंट में। क्लियर हुआ? ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद one of the most important decision the marketer has to take the area of the product with respect to the branding. It has to decide whether the firm product will be marketed under the brand name or the generic name. Generic name refers to, ठीक है, generic name refers to the name of whole class of the product, the name of whole class of the product. For example toilet soap, ठीक है। अब पता है टॉयलेट सोप क्या होता है? टॉयलेट सोप पता है क्या? नहीं पता टॉयलेट सोप क्या होता है? टॉयलेट सोप इज द जेनेरिक नेम बट लक्स। मैंने क्या बोला? नूडल्स एक्चुअली होता है, बट किस नाम से बिकता है? मैगी के नाम से। एक्चुअली उसका नाम क्या है?
नाम क्या है? नूडल्स। किस नाम से बिकता है? मैगी के नाम से। बट होता क्या है? एक्चुअली टॉयलेट सोप। आप किसी भी शॉप पे जाओगे बोलो टॉयलेट सोप तो देगा ही नहीं, बोलोगे लक्स दो तो बरोबर देगा, भैया निरमा दो बरोबर देगा। बट निरमा ब्रांड नेम है, जेनरिक नेम क्या है? टॉयलेट सोप एंड टॉयलेट पाउडर। ठीक है, बट बिग किसके अंदर आए? ब्रांड नेम के अंदर। क्लियर हुआ? समझा? ठीक है, ब्रांड नेम। सेम वे द मोबाइल फोन इज अ जेनरिक नेम बट एप्पल, सैमसंग, नोकिया आर द ब्रांड नेम। नूडल्स के नाम से बिक रहा है क्या? मैगी के नाम से बिक रहा है, yippee के नाम से बिक रहा है। समझा? एक्चुअली है क्या? मोबाइल फोन। भैया क्या, भैया दुकान पे भैया मोबाइल फोन दो, बोलेगा कौन सा? भैया एप्पल का फोन दो। एप्पल का फोन होता है क्या? नहीं, मोबाइल का फोन होता है। ठीक है, मोबाइल फोन होता है, एप्पल फोन होता है क्या? नहीं। क्लियर? थोड़ा जेनरिक नेम और ब्रांड नेम में फर्क है। इफ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय द जेनरिक नेम, if the products are sold by the generic name, it will be difficult for the marketer to differentiate the product. अगर बेटा नूडल्स के नाम से सब कुछ बिके तो आप कैसे बोलोगे कि भैया yippee का नूडल्स चाहिए कि मैगी का नूडल्स चाहिए? ठीक है, तो आप लोग कभी भी जेनरिक नाम से प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, बिकॉज़ जेनरिक नेम कॉमन होता है। ठीक है, ब्रांड नेम डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर हुआ? चल, तो यस इट इज, if the products are sold by the generic name, then it is difficult for the marketer to differentiate its products from the different competitor. That's why the brand given to the product, the brand name is given to the product. अब हम लोग चलाते हैं क्या? कॉमर्स की क्लासेस, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, VPA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? तो इट इज वेरी सिंपल, प्रोडक्ट को ब्रांड मिलना ही चाहिए। वी कैन नॉट से कॉमर्स की क्लासेस। अगर हर कोई अपने प्रोडक्ट का नाम रखेगा कॉमर्स की क्लासेस, तो कहां जाओगे? कोई पूछा कहां जाते हो? कॉमर्स क्लासेस। भाई नहीं बोल सकते, VP जाते हो, CPA जाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट? ब्रांड नेम प्रोडक्ट को देना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ ब्रांड नेम। आप लिख लो, द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड बाय द हेल्प ऑफ ब्रांड नेम ओनली। लिखने के लिए बोला सुहानी, जिसके लिए आपको ऐसे पेन उठाना पड़ेगा, उसका कैप खोलना पड़ेगा। यस, द प्रोसेस इज डन। हाँ, अब यस, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है, आपको ही बताऊं प्रोसेस, आपके पास पेन नहीं होगी। मैं भूल कैसे गया? सॉरी, ऐसा मत किया कर, समझा दिया मैंने खुद को। द ब्रांड नेम इज यूज्ड, पेन एंड खोली पूरे स्वैग में, पता नहीं लिखना क्या है। द ब्रांड नेम इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। गाइस, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है सुनो, देखो बेटा नेक्स्ट। अब मीनिंग ऑफ ब्रांड एंड सिग्निफिकेंट ऑफ ब्रांड। बेटा ब्रांड का सिग्निफिकेंट क्या है? सबसे पहले क्या है बेटा, अगर ब्रांड नहीं हो तो कैन यू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट? मैं बोलूं मेरे पास कार है, कौन सी कार है? होंडा की कार है। ठीक है, डिफरेंशिएट किया। ठीक है, सामने से 4 रिंग लगी हुई है, डिफरेंशिएट करिए, भैया ऑडी है। ठीक है, सामने एक रिंग है, उसमें से 3 एरोस है, कौन सा है? मर्सिडीज है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक ऊपर लोगो है, उसके अंदर BMW लिखा हो, तो कौन सी गाड़ी है? BMW। तो गाइस ये ब्रांड नेम इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। ठीक है, चलो, तो बेटा मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग, अ ब्रांड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं बोलूं मेरी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करो, लड़के भी पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ते हैं। लड़कियों में कौन पढ़ता है? सब लड़की है भाई, एक महक है, एक खुशी है, प्रांजल है, स्नेहा है। लड़के भी पढ़ते हैं, हिमांशु है। भाई ब्रांड नेम है ना, खुद का नाम है ना, टू डिफरेंशिएट द पर्सन और टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। समझा क्या? मैं बोलूं ये लड़के हैं क्लास में, भाई कौन से लड़के? नाम है ना उनका, दैट इज व्हाट? ब्रांड नेम। तो हिमांशु सर नाम नाम नहीं लेना चाहिए, इट शुड बी अ ब्रांड। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं द रियल सक्सेस इज दोस एंड द रियल सक्सेस इज दैट कि जहां पे आपका नाम नहीं हो, आपका ब्रांड हो। आपका खुद का नाम ब्रांड होना चाहिए, बिकना चाहिए। अगर हिमांशु के नाम से मिट्टी भी बिके, पॉलिथीन में पैक करके, वो भी बिकनी चाहिए, दैट इज अ ब्रांड। ठीक है, तो हिमांशु वहां पहुंचना लाइफ में। नहीं, लिटरली मैं बोल रहा हूं, हिमांशु आज हल्दीराम्स वहां पहुंच चुका है, वो कुछ भी बेचे सारा पैकेट के अंदर बिकता है, दैट इज ऑन ब्रांड। ठीक है, तो हिमांशु का नाम इतना ऊपर आना चाहिए कि हिमांशु कुछ भी बेचे पैकेट के अंदर बिकना चाहिए, दैट इज अ ब्रांड। ठीक है, आज एप्पल सड़ी सी वॉचेस निकालता है तो वो भी बिकती है ना, ब्रांड है। ठीक है, क्या पेंसिल है 15, सेकंड जनरेशन 20,000 की पेंसिल कर दिया, बिकती है ना। फर्स्ट जनरेशन 9,000 की, सेकंड जनरेशन 20,000 की, बिक रही है ना, ब्रांड नेम। क्या डाला होगा भाई पेंसिल में? 5 रुपए की पेंसिल है मेरे पास, वाइट वाली एक और सेम। ठीक है, और ये 20,000 की भी है, तो बेटा ब्रांड होता है वो। अरे अंदर कितना मैकेनिज्म डाला होगा डाल डाल के भाई ने, 20,000 जितना तो मैकेनिज्म नहीं है ना एक पेंसिल के अंदर। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ ब्रांड, उसने एयरपोर्ट्स निकाले थे एप्पल वाले ने, एप्पल के एयरपोर्ट्स इसलिए 24,999 रुपए के।
ओ सर। हाँ बोल। सर वो एयरपोर्ट्स प्रो है 25,000 के। जो भी है, बट 25,000 के हैं क्या एयरपोर्ट्स? वर्थ है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इतने चलो वर्थ इट नहीं यहाँ है। सुनो। अ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ सुनो बेटा हिमांशु, ठीक है भाई ब्रांड बनेगा, मेरी पूरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है, पूरा सपोर्ट भी, ठीक है। अ ब्रांड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, ठीक है। अब ऑडी लोगों को बोलना नहीं पड़ता, लोगों को ऑडी का लोगो पता है, ठीक है। पीपल से ऑडी, इट्स ऑडी एक्चुअली, ठीक है। तो बेटा ब्रांड आप आइडेंटिफाई करोगे बाय द नेम और बाय द सिंबल और बाय डिजाइन एक्सेट्रा, ठीक है। बड़ा ब्रांड वहां पे लिख लो। ब्रांड कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बाय द नेम, बाय द लोगो और बाय द सिंबल, ठीक है। तो उसका डिजाइन, द ब्रांडिंग इज नॉट ओनली the branding is not only done in order to identify the seller or the producer, but also to make your product superior than the competitor's product, ठीक है। अब गाइस ब्रांडिंग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं ना कि क्या हो, मेरा प्रोडक्ट दिखे कि आपसे अलग है, ठीक है। ये हिमांशु है और ये नितिन है, सिर्फ इसके लिए ब्रांडिंग किया है क्या? नहीं। अब हिमांशु इज बेटर देन नितिन और नितिन इज बेटर देन हिमांशु, ठीक है। ये किससे डिसाइड होता है? ब्रांड से डिसाइड होता है। अब नितिन की क्वालिटीज अगर हिमांशु से अच्छी है तो वी ऑलवेज से नितिन ब्रांडेड इंसान है, ठीक है। अगर हिमांशु की क्वालिटी अच्छी है तो हिमांशु ब्रांडेड है, ठीक है। लिवाइस के जीन्स देखते हैं, ब्रांडेड जीन्स है, ठीक है। तो ब्रांड इज मेड इन ऑर्डर टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर एज वेल, ठीक है। वहां पे लिख लो, ब्रांड इज मेड इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोडक्ट सुपीरियर फ्रॉम द योर कॉम्पिटिटर्स, लिख लो स्वानी, ये छोटे छोटे नोट्स काम आएंगे। हाँ क्या लिखना है अभी मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, आई नो ना। जितना मैं आपको जानता हूं ना, शायद आप भी उतना आपके अपने आप को नहीं जानती, पता है। यस, ब्रांड इज मेड in order to make the product superior from the other competitors. Yes, uske बाद बेटा, branding is much more than the identification mark. It is the seller promise, ठीक है। It is the seller promise to deliver the quality and the satisfaction the buyer expectation, ठीक है। अब गाइस एक बार कोई भी चीज ब्रांड बन गया, अब वीपीएस सालों से मार्केट में ब्रांड है, ठीक है। लोग एडमिशन इसलिए लेते भाई वीपी है, चल जाएगा काम, ठीक है। अब वीपीए में फैकल्टीज चेंज हो जाए बट ब्रांड नेम तो बन चुका है ना भाई, वीपीए है, अच्छा ही पढ़ाएंगे। ब्रांड इज मेक फॉर द आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सुपीरियर एज वेल रादर देन अदर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। उसके बाद विद अ ब्रांड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हिच ऑल प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंपनी. When firms develop a good reputation about the quality, then the brand helps to enjoy the greater control over the customer and develop a brand loyalty. बेटा एक बार अगर मार्केट में ब्रांड बन गया, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करो, चलता है क्या? आज अगर वीपीए एमबीए की क्लासेस लॉन्च कर ले, चलेगी, फॉर श्योर चलेगी। तो बेटा एक बार अगर मार्केट में ब्रांड बन गया, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करो, आपको दिक्कत ही नहीं है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। मैंने क्या बोला? हिमांशु ब्रांड बना, अगर हिमांशु नाम का ब्रांड बन गया तो मिट्टी भी बेच, तो भी बिकनी चाहिए, दैट इज नॉन इज ब्रांड, ठीक है। तो आपने अगर एक बार मार्केट में ब्रांड बना लिया, मार्केट में ब्रांड लॉयल्टी चेस कर ली, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ। सी, आज अगर न्यू कोई फर्म स्टार्ट होता है, उसको स्टैब्लिश होने में प्रॉब्लम होगा। अगर वो एक बार मार्केट में स्टैब्लिश हो गया, वो अपनी कितनी भी ब्रांचेस लेके आ जाए, कितने भी न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ जाए, उसको उतना टाइम लगेगा सेटल होने में जो फर्स्ट टाइम लगा था। तो गाइस दैट इज नोन एज ब्रांड का इंपॉर्टेंस, ठीक है। आज एप्पल मार्केट में सेटल हो चुका है, एप्पल वॉचेस लेके आया तो भी चली, एप्पल एयरपॉड्स लेके आया तो भी चली, एप्पल विदाउट चार्जर के फोन लेके आया वो भी चला। तो गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड, ठीक है, समझा? तो स्नेहा वहां पहुंचना है लाइफ में। अरे करो ना, क्या दिक्कत है, कुछ तो स्टार्ट करो। मैं हमेशा बोलता हूं कुछ तो करो, एंड यू हैव टू स्टार्ट। मैं हमेशा बोलता हूं इन ऑर्डर टू लिफ्ट द माउंटेन्स यू हैव टू स्टार्ट लिफ्टिंग द स्टोन्स, यू हैव टू स्टार्ट, राइट। मैं कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। आप बोलोगे एक दिन जिंदगी में उठेंगे और ब्रांड बन जाएगा, नहीं होता। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मतलब उधर स्क्रैच नहीं, सुहाने उधर स्क्रैच नहीं स्क्रैच बोला तो वहां स्क्रैच चालू है। तो मैं क्या बोलना चाहते हो, वो देख के मैंने स्क्रैच का एग्जांपल दिया, हो सकता है। हट, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे एग्जांपल्स के लिए कि मुझे आजू बाजू ताड़ना पड़े। Yes, various terms related to the brand name are brand. A brand is the identification of the product. अरे भाई चल क्यों नहीं रहा भाई तू?
यस यहां सुनो बेटा, कहां गया कहां गया कहां गया, yes, various term related to the brands. Brand, a brand is the identification of the product. It can be, ठीक है, it can be in the form of name, symbol or design etc. For example, Surf, Dettol, Nike etc. are the various symbol. ये पेप्सी का सिंबल, ये नाइकी का, एंड सर्फ का दिया नहीं और डेटॉल का भी नहीं दिया. Are also the brand name. The part of brand which can be spoken is called a brand name. Guys, brand is what? उसका logo. Brand name is what? उसका नाम. The part of brand which can be spoken is called a brand name. In other words, we can say that the verbal part of brand, guys इसको अंडरलाइन करो या लिख लो, the verbal part of brand is known as brand name. मन मार्का से पूछ सकता है, the verbal part of brand जिसको आप बोल सकते हो, it is what a brand name. ठीक है, Audi, it's a brand or a brand name? It's a brand name. Nike is a brand name. but ये जो सिग्नेचर है ये क्या है? ब्रांड. सिर्फ अगर सिग्नेचर दिखा तो क्या है? ब्रांड. बट नाइकी बोलो तो क्या है? ब्रांड नेम. ब्रांड मार्क, वन ऑफ द सेम थिंग. ब्रांड का मार्क मतलब उसका लोगो. गाइस ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क इज व्हाट? लोगो. द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी नॉट स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, Audi अगर रिंग्स दिख गए तो क्या है? Audi है, which can be not spoken but can be recognized. The part of brand which cannot be spoken but can be recognized is also known as brand mark. For example, Maharaja sign on the Air India, Pepsi sign that is red and blue ball, Nike sign that is arrow, and Mercedes sign of stars. Clear हुआ? समझा? ब्रांड मार्क क्लियर हुआ? ब्रांड का लोगो इज नोन एज ब्रांड मार्क. बड़ा उसके बाद ट्रेडमार्क, the part of brand name which can give a legal protection. ठीक है, अब छोड़ो, इसके ऊपर एक एग्जांपल देना था बट दूंगा नहीं. ट्रेडमार्क. गाइस कुछ पता है कि ट्रेडमार्क के बारे में? ठीक है, मैं समझा. हाँ सर पता है. मैं बताता हूं, तीन चीजें होती है जिंदगी में जो इंसान को प्रोटेक्ट करके चलती है. एक होता है ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स. ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं आज भी मार्केट में जो रजिस्टर्ड नहीं, जिनके पास ट्रेडमार्क्स नहीं है. ठीक है, अब Audi ने इसके ऊपर ट्रेडमार्क ले चुका है. ये लोगों के ऊपर Audi ट्रेडमार्क ले चुका है. नो वन कैन यूज दिस लोगो. पता है, मर्सिडीज ये स्टार के ऊपर ट्रेडमार्क ले चुका है. नो वन कैन यूज दिस स्टार. VPA इज अ ऑफिशियल रजिस्टर्ड नेम. नो वन कैन यूज दिस नेम VPA. पता है, बट ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आज भी रजिस्टर्ड नहीं है. अगर मैंने उसके ऊपर ट्रेडमार्क ले लिए ना, मैं जिंदगी खींच लूंगा उनकी. नहीं ले सकते वो लोग उसके ऊपर. अगर ट्रेडमार्क नहीं है, अगर मैंने ट्रेडमार्क ले लिए तो यू कैन नॉट यूज दैट नेम अगेन. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क का खेल. ये लीगैलिटीज है. तो यू मस्ट टेक, जब भी बेटा आप अपना ब्रांड बना लो और इंसान को पता है मेरा प्रोडक्ट चलेगा ही, तो गो फॉर द ट्रेडमार्क्स. आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया हुआ है तो आपका ब्रांड है ही नहीं. रात रात का ब्रांड खत्म नहीं, किसी और ने ट्रेडमार्क ले लिया. अभी चौकरधानी पे केस हो रहा, पता है? प्रणय का है चौकरधानी. ठीक है, अब ना प्रणय के पास चौकरधानी के ट्रेडमार्क्स है, और एक जबलपुर में कोई है रिजॉर्ट वाले, उनका नाम है चौकीधानी. नॉट चौकरधानी, उनका नाम है चौकीधानी. ना चौकरधानी के ऊपर ट्रेडमार्क्स थे, ना चौकीधानी के ऊपर ट्रेडमार्क्स थे. ठीक है, चौकीधानी ने केस किया चौकरधानी के ऊपर, और चौकरधानी ने केस किया चौकीधानी के ऊपर कि भाई तुम लोगों ने हमारा नाम यूज किया. ठीक है, दोनों को ही ट्रेडमार्क्स नहीं मिले. अब चौकरधानी का नाम चेंज हो चुका है, उसका सिर्फ नाम चल रहा है चौकरधानी बाहर से, बट जो पेपर्स पे नाम है वो गणपति शंकर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रहा है. उन्होंने कोई भी फर्म को सिस्टर कंसर्न नाम दे दिया है, बट सिर्फ बाहर लिखा हुआ है चौकरधानी, बिकॉज दोनों ही चौकरधानी नहीं यूज कर सकते अभी की तारीख में. तो गाइस दिस इज द इंपैक्ट ऑफ ट्रेडमार्क. प्रणय कल ही स्टोरी बता रहा था, सर हमारे ऊपर केस चल रहा है. उनका भी केस फाइल किया हुआ, उन्होंने भी केस फाइल किया हुआ. भाई तुम्हारे पास भी नहीं है ट्रेडमार्क, और दोनों को ही नहीं मिला अभी. दोनों ने बिकॉज एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल किया हुआ. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क. आज वीपे के नाम को कोई खुल जाएगा तो मैं कल उसके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा, और कल उनका फर्म बंद हो जाएगा. और मैं बोलूंगा कि मेरे चक्कर में 100 स्टूडेंट्स तेरे पास आए, इसका कंपनसेशन लग रहा है, भले नहीं आए हो. मैं बोलूंगा आए हैं तो मैं कंपनसेशन मांग सकता हूं. ठीक है, जब ये वर्ड हटा था, जब आज से 2 साल पहले वहां था, ठीक है, इसका ये वर्ड हुआ था,
तो इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए थे, ठीक है, बिकॉज बहुत कुछ किया गया था, राइट तो ट्रेडमार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, समझ रहे? ट्रेडमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये समझाऊंगा बाद में कभी, अभी लेक्चर चल रहा है। और पूछना मत ये स्टोरी, नहीं तो तुम लोग चले जाओगे पूछने और गालियां खाओगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग गालियां खाओगे, ठीक है। चलो उसका बेटा ब्रांड क्लियर हुआ, बेटा ब्रांड क्लियर हुआ क्या? भाई इधर आओ। उसका बेटा नेक्स्ट इज व्हाट? प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। अब गाइस प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड, राइट? बड़ा प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। एंड प्राइस कैसे डिसाइड होगा प्रोडक्ट का? ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट बेटा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्राइस एक अकेला फैक्टर नहीं है, या डिमांड एंड सप्लाई का अकेला फैक्टर नहीं है जो प्राइस को डिसाइड करेगा, बट डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट जैसा होगा वैसे उसका क्या होगा? प्राइस। तो गाइस प्राइस इज द वैल्यू, प्राइस इज द वैल्यू विच बायर पासिस, भाई क्या है तेरे को, चलना, ठीक है। प्राइस इज द वैल्यू, एक सेकेंड बेटा बीच के पेजेस कहां है? तो यही है, ट्रेडमार्क के बाद तो सीधा प्राइस आया, नीचे होगा शायद, फिर नीचे होगा, ठीक है। प्राइस पर लेते हैं। प्राइस इज द वैल्यू व्हिच बायर passes on the seller to use the product or the services of provided. Price is a crucial element of the marketing mix because the customers are very sensitive to the element. Guys एक बहुत sensitive element होता है market, it is what? Price of the product. पूरा खेल किसका है? प्राइस का, ठीक है। हायर द प्राइस, फटाफट आंसर, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। आउडी सबके पास है क्या? नहीं, बट डिजायर सब लोग ऑलमोस्ट लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम क्लास की बात कर रहा हूं। तो गाइस प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स बिकॉज कस्टमर्स आर वेरी सेंसिटिव टू दिस एलिमेंट. लिटिल वेरिएशन ऑन द प्राइस में शिफ्ट योर कस्टमर टू द कॉम्पिटिटर, ठीक है। गाइस अपने 11th में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, याद है क्या कुछ? 11th में पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड, याद है? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. What is my substitute goods? What is my substitute goods? Substitute goods are those goods which can be replaced by one another. For example, Coke and Pepsi. ठीक है? For example, I am saying Coke का price is ₹90 and Pepsi का price is also ₹90. ठीक है? Coke का price कितना है? ₹90. Pepsi का कितना है? ₹90. अगर Coke का price 95 हो गया and Pepsi का price is still ₹90, डिमांड कहां शिफ्ट हो जाएगी? डिमांड will shift to the Pepsi. बेटा मेरे को एक बात बताओ, पेप्सी का प्राइस कम हुआ क्या? नहीं, हम लोग बोलते हैं लोअर द प्राइस हायर द डिमांड शुड बी, बट पेप्सी का प्राइस कम हुआ क्या? नहीं, बट पेप्सी का डिमांड क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कोक. क्लियर हुआ क्या? तो गाइस प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका डिमांड चेंज करवा सकता है. अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्राइस में चेंज किया तो अल्टीमेटली आपका डिमांड किसके पास शिफ्ट होगा? कॉम्पिटिटर के पास. अगर थोड़ा भी प्राइस में चेंज आए तो डिमांड कहां शिफ्ट होगा? कॉम्पिटिटर के पास. तो प्राइस इज अ क्रूशियल एलिमेंट टू डिसाइड द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट. क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं बेटा. ठीक है. Customers are sensitive to this element. Little variation in the price may shift your customer to the competitive product. For example, if the price of Pepsi changed from 8 to 8.50, the customer will start demanding Coke, which will still available at 8. जो भी एक बार example देखा. It's therefore important that the pricing decisions are taken with the caution and price must be matched to the utility offered by the product or services. ठीक है. मैं आपको बोल रहा हूं मुझे 50,000 रुपए चाहिए इकोनॉमिक्स के. वर्थ है क्या? एज इफ नाउ तो नहीं लगता मेरे को ऑनलाइन क्लास में. ठीक है. तो गाइस इट इज वेरी सिंपल. जितना आप प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज कर रहे हो उतना उसमें वर्थ होना चाहिए, राइट? और बिकॉज आपको कंपटीशन भी तो देखना पड़ेगा. जितना बेटा उसमें वर्थ है उतना आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. तो यूटिलिटी होती है उसमें होनी चाहिए. द कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे द प्राइस इक्वल टू द यूटिलिटीज. बेटा आपने पढ़ा था 11th में, P of X should be equal to the MU of X. गाइस याद है क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर वन कमोडिटी. जितना प्राइस उतना यूटिलिटी. अगर यूटिलिटी कम होगा तो क्या कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेस करेगा क्या? नहीं. तो प्राइस मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू द यूटिलिटीज. मैगी क्यों परचेस करते हैं?
बिकॉज जितना उसका प्राइस होता है उसमें क्या है, यूटिलिटी। सॉरी बोलो, जूम ऑन कर देंगे। क्यों बैठती सामने, दिखेगा ही नहीं, जाओ ना जल्दी। मैं माइक और सेटअप उतारू, आ गए, छोड़ो, होशियार हो गए वो लोग। वे यहाँ तो हाँ, यस। Price is normally expressed in the monetary terms. It is the worth of the product or services. In the monetary terms, it is a monetary sacrifice which buyer makes when the buyer the product or something. ठीक है, उसके बाद price may be called by the different names. For example, price of education and the tuition fee, and price of use for the road and etc. Toll price, job, salary, etc. Price, apartment rent, etc. ठीक है, जो भैया price के different different नाम है। कैसा, अगर ट्यूशन जा रहे हो तो ट्यूशन का प्राइस होता है क्या, ट्यूशन की फीस होती है। ठीक है, अगर कहीं किराए पे रह रहे हो तो उसका प्राइस होता है क्या, उसका रेंट होता है। ठीक है, अगर मामा ने पकड़ लिया तो उसका क्या होता है, फाइन होता है। समझा, थोड़ा प्राइस। अरे राजा ये 2 मिनट के लिए पता नहीं कौन से तारे आ रहे थे आपके दिमाग में, मेरे को तारे से वैसी नफरत है। अरे चाचा बोलूं, अच्छा, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जमा, जब उसने पकड़ लिया, मामा है ना, मामा क्या, छोड़ो आगे बढ़ो आपको खुद को बता, आपने बहुत पांचर जोक मारा है। प्राइस मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट, yes, price mix refers to the important decision related to the fixing the price of commodity. This decision can be related to the price of the competitors, decision related to the demand, and decision related to the fixing cost. तो गाइस यहां देखो, फिर से एक बार को समझा रहा हूं, यहां सुनो गाइस। किसी भी प्रोडक्ट का जब प्राइस डिसाइड करोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लिख लो वहां पे नीचे, लिखो फैक्टर्स, फैक्टर्स डिटरमाइन, गाइस लिख लो ये, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। अबे प्रोडक्ट कॉस्ट अलग होता है, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे। सबसे पहला फैक्टर होगा डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहला फैक्टर इज व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज व्हाट बेटा, डिमांड एंड सप्लाई। सेकंड फैक्टर होगा बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड फैक्टर इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड फैक्टर क्या होगा उसका, थर्ड फैक्टर क्या होगा, कॉम्पिटिटर प्राइस। ठीक है, कॉम्पिटिटर प्राइस। एंड उसके बाद एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट, इसमें सब कुछ आ गया। ये 4 फैक्टर्स होंगे। अब एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट भी बेटा प्रोडक्ट में ज्वाइन होता है। सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, एडवर्टीजमेंट खर्चा, प्रिंट मीडिया खर्चा, ये भी सब कुछ प्राइस के प्रोडक्ट में होएगा। ठीक है, चलो तो गाइस, फैक्टर डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट इज व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटर प्राइस एंड एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। क्लियर हुआ क्या, कुछ ही क्लियर हुआ। ये 4 फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट का क्या डिसाइड करेंगे, प्राइस। जमा क्या, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, चलो उसके बाद बेटा, assigning monetary value to the product or the services or fixing the price of the product services is not an easy job. Various factors evaluated. बेटा फर्स्ट इज व्हाट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब गाइस व्हाट डज मीन बाय प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब कुछ कंपनीज फोकस करती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे। अब बेटा जो कंपनी फोकस करी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे, तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कम की ज्यादा, कम होगा, बिकॉज कम ज्यादा प्रोड्यूस करेगी और ज्यादा बेचेगी। ज्यादा कब बिकेगी, जब प्राइस कम होगा। लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। बेटा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, अब बेटा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, क्या आप चाहते हो कि भाई मास में आपके पास कंजम्पशन हो या मास में आपका प्रोडक्शन हो। अगर आप लोग मास में डील करो तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब मैं बोलूं मैं क्लास में सिर्फ 500 रुपए फीस लूंगा तो जगह ही नहीं होगी बिठाने की। ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग प्राइम क्यों है, बिकॉज जो हम लोग चेस है वो क्या है, क्रीम क्राउड चाहिए। ठीक है, ये 5-6 हजार पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है,
अकेडमी खोल लूंगा तो भैया और बहुत कुछ लगेगा, ठीक है। तो ऐसे नागपुर में कुछ क्लासेस है जो 500 रुपए में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। पूरा कोर्स 2000 रुपए में पढ़ा के देते हैं। उनका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऐसा है, हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऐसा है, ठीक है। अब तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पता है। वो भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और की बात कर रहा हूं, ठीक है। अरे बताया तो था, द रीजन आई स्टार्टेड वाइंडिंग अप, याद आया। हाँ वो पढ़ाते हैं, ठीक है, वो पढ़ाते हैं, उनका नाम उसी से चलता है। उनका क्रैश कोर्स चलता है 500 रुपए में, 500 रुपए में फुल क्रैश कोर्स। मस्त खरा खाएंगे, फिर खरा थूकेंगे और पढ़ाना चालू करते हैं। चलो, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. What is objective of the firm is very important factor which helps in deciding the price. Apart from profit maximization, the profit objective of the firm may be include obtaining market share leadership, surviving in the competitive market, attaining the product quality and the leadership. ठीक है गाइस, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? या तो आपको कंप्यूटर के प्राइस से मीट करना है, या तो आपको मार्केट एक्वायर करना है, या तो आपको मार्केट में लीडरशिप चाहिए। डिपेंड करता है आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। अब एप्पल का प्राइस वे मोर प्राइम है सबसे, क्यों? बिकॉज उसको मार्केट में लीडर बनना है। भाई एप्पल का प्रोडक्ट सबसे महंगा होता है, उसका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऐसा है। क्लियर हो? वहां पे लिख लो एग्जांपल, एप्पल और एमआई बोलता है ज्यादा बेचना है, एप्पल बोलता है कम बेचना है, अकॉर्डिंगली उनका प्राइस है। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट कॉस्ट, डिपेंड करता है प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसा है। हिमांशु मेरे को एक बात बता, कोई प्रोडक्ट बनाया है मैंने 100 रुपए में, तो 80 रुपए में बेचूंगा क्या? नहीं, पूरा प्रोडक्ट का कॉस्ट भी डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। अगर 100 रुपए में बनाया एटलीस्ट 120 में तो बेचूंगा ना यार, ठीक है। बेटा उसके बाद क्या? प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, ठीक है। अगर मैं मार्केट में इकलौता हूं तो जो चाहे प्राइस डिसाइड करो, मोनोपोली स्टैंड्स फॉर सिंगल सेलर। अगर आप मार्केट में अकेले हो तो जो चाहे प्राइस डिसाइड करो, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप डील करो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, यस नेहा विल टेल मी व्हाट इज मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। लास्ट चैप्टर रट रट के पढ़ाया था मैंने, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। यस सुहानी बेटा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। अगर बेटा आपके मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है तो अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड द प्राइस। जमा बेटा। नेक्स्ट, कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी, ठीक है। ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, कस्टमर की डिमांड भी ज्यादा है, तो आप अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, ठीक है। अब मेडिसिन की यूटिलिटी तो है ना यार, तो आप अनशन प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज सब लोग अफोर्ड भी तो कर पाए। थोड़ा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, ठीक है। आप अप टू अ सर्टेन लिमिट के बाद किसी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा सकते। अब प्रोडक्ट पे लिखा होता है एमआरपी, पता है क्या एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते बिकॉज गवर्नमेंट का रेगुलेशन है उस पर। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसके बाद बेटा लास्ट मार्केटिंग मेथड टू बी यूज। अब कोई मार्केटिंग मेथड यूज करते भाई कम प्राइस में बेचूंगा तो ज्यादा बिकेगा, वो आपका मार्केटिंग मेथड है। कोई बोलता है ज्यादा प्राइस में सिर्फ अच्छे लोगों को बेचूंगा, that is what marketing method to be used. अब marketing method मतलब क्या? Are you going for the production concept or are you going for the product concept? लिख लो वहां पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना marketing method to be used, heading डालो marketing method to be used, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अगर प्रोडक्शन में जाओगे तो क्या होगा निखिल? प्राइस कम होगा। अगर प्रोडक्ट में जाओगे तो क्या होगा? प्राइस ज्यादा होगा। समझा? हाँ कि ना? बोलना ऐसा कौन सा हाँ होता है? मुंडी घुमा रहा है और हाँ बोल रहा है, कम रहा है सुहानी जैसे लोगों के साथ। ये भी ऐसा। सुहानी किसका नाम है? निखिल को समझ आया? निखिल वो बोल रहा है हाँ सर समझा। ऐसे बोल सर हाँ समझा। क्लियर हुआ इतना? चलो, दो टॉपिक हो गए अच्छे से। ये फिर रो रो करेंगी बाहर जाके, इसको छुट्टी देता हूँ, आप यहीं बैठो, आपको पढ़ा रहा हूँ आगे का, फिर बाहर जाके रो रो।